कौमात का इबरतनाक वाक़या है। कौमात एक ऐसी कौम थी जो बड़े ताकतवर थे, 40 हाथ जितना कद, 800 से 900 साल की उम्र, न बूढ़े होते, न बीमार होते, न दांत टूटते, न नसर कमजोर होती, जवान तंदुरुस्त तवा न रहते। बस उन्हें सिर्फ मौत आती थी और कुछ नहीं होता था। सिर्फ मौत आती थी और फिर उनकी तरफ अल्लाह ताला ने हज़रत हूद अलैहिस्सलाम को भेजा। उन्होंने एक अल्लाह की दावत दी, अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल की पकड़ से डराया, मगर वो बोले, ए हूद, हमारे खुदाओं ने तेरी अक्ल खराब कर दी है, जा अपने नफल पढ़, हमें ना डरा, हमें ना टोक, तेरे कहने पर क्या हम अपने बाप दादा का चाल चलन छोड़ देंगे? अक्ल खराब हो गई तेरी, जा अपना काम कर। आया पड़ा नेक चलन, कहा जी नवासी, तेरे कहने पर चले तो हम तो भूखे मर जाएं। उन्होंने शर्फ जुल्म और गुनाहों के तूफान से अल्लाह पाक को ललकारा, तकबर और गुरूर में बदमस्त बोले। فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة التي تشهدي شيء ولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة التي تشهدي شيء وكانوا بآياتنا يجحدون 15। अब कौमात में तो बेवजह जमीन में सरकशी शुरू कर दी और कहने लगे, हमसे जोरावर कौन है? एक, क्या उन्हें ये नजर न आया कि जिसने उन्हें पैदा किया वो उनसे बहुत ही ज्यादा जोरावर है? दो, वो आखिर तक हमारी आयतों का 3 इनकार ही करते रहे। कोई है हमसे ज्यादा ताकतवर तो लाओ ना, हमें किससे डराते हो? अल्लाह ताला ने कहत भेजा, भूख लगी, सारा उलह खा गए, बाद मवेशी खा गए, हराम पर आ गए, चूहे बिल्ली कत्ते खा गए, सांप खा गए, दरख्त गिराकर उसके पत्ते खा गए, मगर भूख ना मिटी ना बारिश हुई, ना कतरा गिरा, ना वलह हुआ। फिर तंगा कर अपना एक वफ्द बैतुल्लाह शरीफ भेजा। उनका दस्तूर था, जब मुसीबत आती तो ऊपर वाले को पुकार उठते, जब दूर हो जाती तो अपने बुतों को पूजने लगते। बैतुल्लाह शरीफ वफ्द गया और कहा कि आप हमारे लिए अल्लाह से दुआ करो कि अल्लाह पाक बारिश बरसाए। फिर अल्लाह पाका ने 3 तरह के बादल पेश किए, काला, सफेद, सुर्ख। अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल ने फरमाया, इनमें से एक का इंतखाब करो। उन्होंने आपस में मशवरा किया कि सुर्ख में तो हवा होती है, सफेद खाली होता है, काले में पानी होता है, काला मांगो। अल्लाह ताला ने कहा, वापस पहुंचो, बादल भेजता हूं। वो खुशी खुशी वापस आए। सब लोग एक मैदान में जमा हुए। बादल आया, वो नाचने लगे कि अब बारिश होगी, कहत मिटेगा, खाने को मिलेगा। क्या पता था कि वो बारिश नहीं, अल्लाह ताला का अजाब है जो तुम हूद से कहते थे कि ले आ, जिससे हमको डराता है। इस बादल में ऐसी तुंदो तेज हवा थी कि जिसने उनको उठा मारा, उनके घर उड़ा दिए। 60 हाथ के कद के लोग तनकों की तरह उड़ रहे थे। हवा उनके सरों को टकराती थी, इतनी जोर से टकराती कि उनके भेजे निकल निकल कर मुंह पर लटक गए। बास लोग भाग कर गार में घुस गए कि यहाँ तो हवा नहीं आ सकती, मगर मेरे रब ताला का हुक्म होकर रहता है। हवा गार में बगुले की तरह दाखिल होती और उनको भी बाहर उठाकर फेंक देती। अल्लाह ताला ने फरमाया, बाकिया, क्या कोई बाकी बचा है? अल्लाह ताला ने उनको खला करके दिखाया कि जब तुम अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल की, उसके रसूल दुरूद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी करोगे तो अल्लाह तुम पर ऐसी जगह से अजाब भेजेगा जहां से तुम्हें गुमान भी ना होगा जो गुनाह कौमात ने किया। क्या वो हम नहीं कर रहे? क्या हम अल्लाह तबारक ताला की हदों का पाक नहीं कर गए? क्या हमने अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल को अपनी नाफरमानी से नहीं ललकारा हुआ है? तौबा करो, अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल से डरो, कुरान पढ़ो। जिन गुनाहों को हम मामूली समझते हैं, अल्लाह ताला ने उन गुनाहों पर पूरी पूरी कौम ज़मीन बोझ कर दी हैं।